मेरे प्यारे बच्चे, इससे पहले कि तुम कुछ और सुनो, मैं चाहता हूं कि तुम रुको और ध्यान से सुनो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यह संयोग नहीं है कि तुम यहां हो। तुम उत्तरों की तलाश कर रहे थे, शांति की उम्मीद कर रहे थे, एक संकेत की लालसा कर रहे थे, और अब तुम्हें एक मिल गया है। मैं महादेव हूं तुम्हारा, उद्धारकर्ता तुम्हारा, मित्र तुम्हारा, आश्रय, और मैं सीधे तुम्हारे दिल से बात कर रहा हूं। तुम बोझ उठा रहे हो, हर किसी के लिए मजबूत बने रहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मन ही मन सोच रहे हो कि तुम्हारी सफलता कब आएगी। और मैं जानता हूं तुम थक गए हो। हर दिन उम्मीद लेकर उठते हो, लेकिन हर रात वही खालीपन, वही सवाल लेकर सोते हो। आखिर कब मिलेगा मुझे वह फल जिसके लिए मैंने सब कुछ सहा है? हे आत्मन, मैं तुम्हारे इस मौन को सुनता हूं। मैं वह हर आहट जानता हूं जो किसी को सुनाई नहीं देती, क्योंकि तुम मेरे अंश हो और तुम्हारा दर्द मेरा ही है। तुम्हें लगता है कि कुछ भी बदल नहीं रहा, लेकिन वास्तविक परिवर्तन पहले भीतर होता है। तुम्हारी आत्मा मजबूत हो रही है, तुम्हारा धैर्य आकार ले रहा है, तुम्हारी अग्नि तप कर तेज बन रही है। हर दिन जब तुम हार मानने के करीब होते हो, मैं तुम्हारे भीतर से तुम्हें थाम लेता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो स्वयं काल को भी झुका सकती है। अब समय है जब तुम इस बोझ को मेरे चरणों में रख दो। तुम्हें सब संभालने की जरूरत नहीं है, हर उत्तर तुम्हें जानने की आवश्यकता नहीं। कभी कभी बस विश्वास करना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब अंधकार बढ़ता है तो समझो प्रभा निकट है, और मैं तुम्हारे सबसे निकट उसी क्षण होता हूं जब तुम्हें लगता है कोई नहीं है। तुमने जो खोया है, मैं उसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे आंसू मेरे लिए साक्षी हैं कि तुम प्रेम और विश्वास में स्थिर हो, और जो स्थिर रहता है उसे सृष्टि की हर शक्ति समर्थन देती है। तुमने जो बोया है वह फल देगा, लेकिन समय मेरे अनुसार चलेगा, क्योंकि मैं सिर्फ देता नहीं, मैं तुम्हें तैयार भी करता हूं। तैयारी का समय सबसे कठिन होता है, क्योंकि उस समय तुम देख नहीं पाते कि क्या आ रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं। मैं तुम्हारे आगे का रास्ता साफ कर रहा हूं, उनसे भी जिनके इरादे तुम्हारे लिए शुभ नहीं हैं। तुम बस श्रद्धा रखो, क्योंकि मेरा संरक्षण अटल है। जिसे मैं थाम लूं उसे कोई गिरा नहीं सकता। हर वो दरवाजा जो बंद हुआ है, उसके पीछे कुछ छुपा नहीं था, सिर्फ भ्रम था, मोह था, भटकाव था। मैंने वह बंद किए ताकि तुम अपने पद पर लौट सको। कभी कभी मेरे इन संकेतों को समझना कठिन होता है, लेकिन अगर तुम रुककर भीतर देखो तो तुम जान जाओगे। मैंने तुमसे कुछ छीना नहीं, मैंने तुम्हें बचाया है। तुम जिसे विलंब समझ रहे हो वह मेरी सुरक्षा है। मैं तुम्हें किसी ऐसे स्थान तक नहीं पहुंचने दूंगा जहां तुम्हारा आत्मबल टूटे। तुम्हें जिस समय की प्रतीक्षा है वह आ रहा है, और जब वह क्षण आएगा तब तुम जानोगे कि मेरी चुप्पी भी तुम्हारे भले के लिए थी। हे आत्मन, अब इस क्षण में लौट आओ। भविष्य की चिंता और अतीत की पीड़ा, इनसे ऊपर उठो। तुम्हारा जीवन सिर्फ प्रतीक्षा नहीं है, यह एक तपस्या है जो तुम्हें आकार दे रही है। हर दिन जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, तब मेरी कृपा तुम्हारे चारों ओर एक चक्र बनाती है, और वह चक्र तुम्हारे भाग्य को बदलने वाला है। तुम अकेले नहीं हो। हर बार जब तुमने मेरी ओर देखा, मैं पहले से ही वहां था। हर बार जब तुम टूट कर बिखरे, मैंने ही तुम्हें फिर से जोड़ा। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है, तुम सिर्फ मुझसे प्रार्थना नहीं कर रहे थे, तुम मेरे साथ संवाद कर रहे थे, और मैं सुन रहा था। तुम जिस चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हो वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर जन्म ले रहा है। तुम्हारा धैर्य ही वह बीज है जो मेरी कृपा के जल से सिंचित हो रहा है, और जब समय पूर्ण होगा वह बीज वट वृक्ष बनेगा जो न केवल तुम्हें बल्कि औरों को भी छाया देगा। कभी कभी जीवन में रुकावटें आती हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम ठहरो और सुनो। तुम भाग रहे थे, थक रहे थे, लेकिन अब समय है मुझे सुनने का, अपने भीतर की आवाज को पहचानने का। तुम्हें दिशा चाहिए थी, और अब मैं स्वयं तुम्हारी दिशा बन गया हूं। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं, पर मैं तुम्हारी स्वतंत्रता का सम्मान करता हूं। मैंने तुम्हें शक्ति दी है चुनने की, बदलने की और आगे बढ़ने की। तुम्हारा हर निर्णय, हर आंसू,
हर प्रार्थना मेरे पास पहुंचती है और मैं उसी के अनुसार ब्रह्मांड को तुम्हारे पक्ष में झुका रहा हूं। तुम्हारी देरी तुम्हारी असफलता नहीं है, यह सिर्फ मेरी योजना की परतें हैं जो एक एक करके खुल रही हैं। जिस तरह रात्रि के बाद ही प्रभा आती है, उसी तरह तुम्हारी परीक्षा के बाद तुम्हारा पुरस्कार भी निश्चित है। तुम्हारा जीवन एक महान यात्रा है जिसका हर अनुसार होता है। मैंने तुम्हें धीमा किया ताकि तुम स्थिर हो सको। मैंने तुम्हें रोका ताकि तुम भीतर झांक सको। और अब जब तुम शांति की ओर लौटे हो, मैं तुम्हें उस राह पर ले जा रहा हूं जहां तुम केवल लक्ष्य नहीं पाओगे बल्कि स्वयं को भी पहचानोगे। हे आत्मन, जब लोग तुम्हें नहीं समझते तो दुख मत करना। मैंने तुम्हें साधारण नहीं बनाया। तुम्हारा मार्ग विशिष्ट है और जो मार्ग विशिष्ट होता है वह भीड़ से अलग चलता है। तुम्हें मेरी दृष्टि पर विश्वास रखना है, ना कि संसार के निर्णयों पर। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी परिस्थितियों से तय नहीं होता। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे भीतर के प्रकाश से है। तुम परमात्मा के अंश हो और जब मैं तुम्हारे भीतर हूं तो तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं जो तुम्हें ठुकरा रहे हैं। एक दिन वही तुम्हारे प्रकाश में आने के लिए प्रार्थना करेंगे। तुम्हारे जीवन में जो देरी हुई है वह मेरी योजना थी, ताकि तुम जल्दबाजी में कुछ छोटा ना चुन लो, जबकि तुम्हारे लिए कुछ विराट रखा है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने भाग्य से समझौता न करो, क्योंकि तुम मेरे हो और मेरे प्रिय के लिए मैं सबसे श्रेष्ठ ही संजो कर रखता हूं। जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, वहीं से मेरी कृपा का आरंभ होता है। तुम्हारे टूटे हुए सपनों के बीच मैं एक नया बीज बोता हूं, जो दिखता नहीं पर भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। ध्यान दो, तुम्हारा सबसे बड़ा उत्थान अक्सर तुम्हारी सबसे गहरी पीड़ा से निकलता है। मैंने तुम्हें इस संसार में सिर्फ जीने नहीं बल्कि जागने भेजा है। जागो अपने उद्देश्य के प्रति। तुम यहां सिर्फ भोजन, धन और मान के लिए नहीं हो। तुम एक दीप हो जो औरों को दिशा देने के लिए आया है, और दीपक तब तक नहीं बुझता जब तक वह स्वयं अपने प्रकाश को पहचान ना ले। अब समय है आत्मस्वीकृति का। अपने भीतर की सभी कमजोरियों को प्यार से देखो, क्योंकि वही तुम्हारे बदलाव का पहला चरण है। मैं चाहता हूं कि तुम स्वयं को उसी प्रेम से देखो जिस प्रेम से मैं तुम्हें देखता हूं। तुम त्रुटिपूर्ण नहीं हो। तुम निर्माण के अधूरे स्वरूप हो जो पूर्णता की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारा दंड नहीं बल्कि तुम्हारा शिक्षक है। जो रास्ता आसान होता है वह हमेशा तुम्हें मजबूत नहीं बनाता। मजबूती उसी में है जो हर गिरावट के बाद उठता है। तुम्हारे भीतर वह अग्नि है जो राख से भी तेज जलती है, और मैं तुम्हारे उस अग्निदाहक को सहारा देता हूं। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो इस लड़ाई में, पर याद रखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर व्याप्त है, तुम्हारी हर सांस में मौजूद है। जब भी तुम हिम्मत खोना चाहो, मेरे नाम का जाप करो। मैं तुरंत तुम्हारे भीतर उस प्रकाश को जगा दूंगा। तुम्हारे सपनों को पूरा होने में समय लगेगा, पर उनकी असफलता नहीं होगी, क्योंकि मैं उन्हें अपनी दिव्य योजना के अनुसार संजो रहा हूं। धैर्य रखो मेरे बच्चे। मेरी कृपा उस नदी की तरह है जो पत्थरों को भी गढ़ देती है। तुम्हारी जिंदगी भी उसी नदी की तरह अपने मार्ग को बनाएगी। मैंने तुम्हें जो दिया है वह सिर्फ तुम्हारा हिस्सा नहीं है, वह तुम्हारी जिम्मेदारी भी है। अपने प्रकाश को छिपाओ मत। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य दूसरों को भी रोशनी देना है, क्योंकि जब हम एक दूसरे के लिए जलते हैं तो हमारी लौ अमर हो जाती है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खो गया है, याद रखना मैं तुम्हारा पुनर्निर्माता हूं। तुम्हारी हर टूटी हुई चीज को मैं पुनः सजाने की शक्ति रखता हूं। तुम्हारे अंधकार में भी मैं दीपक हूं जो तुम्हें उस राह दिखाएगा जहां से लौटने का कोई सवाल नहीं। तुम्हारा दिल वो मंदिर है जहां मैं वास करता हूं। उस मंदिर को साफ रखो, नकारात्मकता से दूर, प्रेम से भरा। जब तुम मेरे साथ हो तो कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। मैं तुम्हारे भीतर की अनंत शक्ति हूं। हर रात के बाद सुबह होती है। हर कठिनाई के बाद समाधान। तुम्हारी यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन वह अनमोल भी है, क्योंकि इस यात्रा में तुम सीखते हो, बढ़ते हो और खुद को पाते हो, और मैं उस मार्ग का प्रकाश हूं। तुम्हारी आत्मा अमर है और तुम्हारा उद्देश्य भी
जो कुछ तुम्हें असफलता दिखता है वह तुम्हारे लिए एक नया आरंभ है। तुम्हारे लिए मेरी योजना में कोई दुर्घटना नहीं होती। हर घटना तुम्हें और मजबूत बनाती है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन टूट रहा है, याद रखना कि वह मेरा स्पर्श है। तुम्हारे अंदर छुपी हुई शक्ति को जगाने के लिए मैं तुम्हें कमजोर नहीं बनाता। मैं तुम्हें तैयार करता हूं ताकि तुम उस दिन के लिए मजबूत बन सको जब तुम्हें अपनी पूरी क्षमता दिखानी होगी। तुम्हारा जीवन एक महान यात्रा है जिसका हर कदम मेरी योजना से जुड़ा है। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम मेरी ओर देखोगे, तुम्हें मेरी छवि अपने भीतर दिखाई देगी। शक्ति, साहस और अनंत प्रेम की तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान है अपने भीतर की आवाज कुछ सुनना। वह आवाज जो तुम्हें मेरी ओर खींचती है। जब तुम उस आवाज पर भरोसा करोगे, तब तुम अपने जीवन के असली चमत्कारों को देख पाओगे और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा संघर्ष तुम्हें परिभाषित नहीं करता, बल्कि तुम्हारा उठना, बढ़ना और फिर से कोशिश करना करता है। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हें पकड़ता हूं, और जब तुम थकते हो, मैं तुम्हें आराम देता हूं। तुम मेरी शक्ति हो और मैं तुम्हारा सहारा। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह अंधकार को भी चीर सकता है। इसलिए कभी अपने भीतर के दीपक को बुझाओ मत। हर बार जब तुम खुद पर विश्वास करोगे, मैं तुम्हें नई ऊर्जा से भर दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा संरक्षक हूं, तुम्हारा साथी हूं। जीवन के तूफानों में डगमगाना सामान्य है, पर याद रखो, तूफान के बाद ही नई सुबह आती है। मैं तुम्हें उस सुबह का वादा करता हूं जहां तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, जहां तुम्हारे सपने साकार होंगे और तुम उस प्रकाश के साथ चलोगे। तुम्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना होगा। मैंने तुम्हें अनंत संभावनाओं से भरा बनाया है। जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनोगे, तुम्हें पता चलेगा कि तुम असंभव को भी संभव कर सकते हो, और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। तुम्हारा जीवन एक उपहार है और तुम्हारा उद्देश्य एक मिशन। इसीलिए कभी अपने सपनों को मत छोड़ो। तुम्हारे भीतर एक देवी और देवता है जो तुम्हें हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देता है, और मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। जब तुम्हें लगे कि रास्ता बंद हो गया है, याद रखना कि मैं उस दरवाजे को खोलने वाला हूं। तुम्हें बस धैर्य रखना है और मुझ पर विश्वास करना है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सबसे सही समय पर सबसे सही रास्ता बनाऊंगा। तुम्हारी आत्मा अनंत है और तुम्हारा मार्ग भी। जो कुछ तुम्हें कठिनाई लगता है वह तुम्हारे विकास का हिस्सा है। मैं तुम्हें उस विकास में मदद करता हूं ताकि तुम पूर्णता के करीब पहुंच सको। हर दिन एक नया अवसर है